नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में एक बार फिर मंदिर समिति ने प्रोटोकॉल व्यवस्था में शुल्क लगाया है। अति विशिष्ट अतिथियों की दर्शन व्यवस्था निःशुल्क रखी गई। इसके अतिरिक्त सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से गजट प्रावधान अनुसार सामान्य श्रद्धालुओं की भांति शीघ्र दर्शन 250 प्रति व्यक्ति भेंट राशि प्राप्त कर उनकी दर्शन व्यवस्था किए जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया है। महापौर मुकेश टटवाल ने सभी के लिए नियम एक जैसा करने की बात कही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में आने वाले वीआईपी श्रद्धालुओं के साथ परिजनों को अब 250 की रसीद कटवाकर उसका दान करना होगा, जिसके बाद वीआईपी के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिल सकेगी। समिति ने 25 जनवरी 2011 को प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन का सहारा लिया, जिसमें उल्लेखित है कि अति विशिष्ट अतिथियों की दर्शन व्यवस्था निःशुल्क रखी। इसके अतिरिक्त सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत आगंतुक समस्त श्रद्धालुओं से गजट प्रावधान अनुसार सामान्य श्रद्धालुओं की भांति शीघ्र दर्शन 250 प्रति व्यक्ति भेंट राशि प्राप्त कर उनकी दर्शन व्यवस्था किए जाने का समिति द्वारा निर्णय किया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल होने से साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी, पीठाधीश्वर जी व समकक्षों, धर्माचार्यों तथा उज्जैन प्रेस क्लब के सदस्यों व राज्य स्तर के अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार केवल स्वयं हेतु सत्कार व्यवस्था के अंतर्गत निःशुल्क शीघ्र दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इनके साथ आने वाले सभी सदस्यों को 250 रुपए की रसीद कटवाकर दान करना होगा। पूर्व में भी महाकाल मंदिर समिति ने 100 रुपए शुल्क लगाकर वीआईपी दर्शन व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन विरोध के बाद इस निर्णय को वापस लेना पड़ा। वहीं पूरे मामले में मंदिर प्रशासक ने कहा कि मंदिर में आने वाले विशिष्ट अतिथियों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा, वहीं उनके साथ आने वाले सभी सदस्यों को शुल्क देना होगा। 27 जनवरी में जो हमारी महाकाल प्रबंधन समिति की मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 1 फरवरी से जो प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराए जाते हैं वो प्रोटोकॉल व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन जो गजट नोटिफिकेशन में प्रोटोकॉल के पात्र गणमान्य नागरिक हैं उनके अलावा जो प्रोटोकॉल के माध्यम से कोटा के माध्यम से दर्शन करने के लिए आते हैं उनसे 250 रुपये की दान राशि ली जाएगी। बाकी पूरी व्यवस्था वैसी बनी रहेगी। सर, इसमें कौन कौन से विभाग आएंगे या मीडिया भी रहेगा, उसमें उनको भी पैसे देना पड़ेंगे? कोई इसमें वो गजट नोटिफिकेशन बहुत क्लियरली कौन कौन उसके लिए प्रोटोकॉल जिनको दिया जाना चाहिए वो है। चूँकि ये धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी में होने के कारण यहाँ पे संत और महामंडलेश्वर, महंत सभी लोग आते हैं, तो उनको भी बोर्ड की मीटिंग में उन लोगों को भी एग्जेम्प्टेड किया है। मतलब उनसे हम कोई शुल्क नहीं लेंगे और वो सम्मान प्रोटोकॉल के माध्यम से बाबा महाकाल दर्शन कराएंगे। साथ ही उज्जैन के जो सभी मीडिया बंधु हैं जो किसी न किसी ग्रुप में किसी न किसी उसमें सदस्य हैं वो रहेंगे, और मध्य प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनको भी किसी प्रकार से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। वो सम्मान उनको प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक हुई थी। लगभग ऐसा देखा गया कि विश्व के या भारतवर्ष के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर सशुल्क दर्शन की व्यवस्था हम लोगों ने जाके समझी और देखी है। अभी तक प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था कि विशिष्ट प्रोटोकॉल तक तो ठीक था, लेकिन दिन भर में करीब करीब बहुत सारे लोग प्रोटोकॉल में जा रहे थे। उसका क्राइटेरिया बनाने के लिए ऐसा विचार किया गया है कि क्यों ना सभी पर सशुल्क की व्यवस्था की जाए, जिससे मंदिर समिति को जो अनावश्यक रूप से प्रोटोकॉल का फायदा उठा रहे हैं वो खत्म हो जाए। पिछले वर्ष महाकाल मंदिर समिति ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर 100 रुपए का शुल्क लगाया था, जो कुछ ही दिनों में मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद वापस लिया गया था। एक बार फिर इसी व्यवस्था को परिवर्तित कर 250 रुपए लिए जा रहे हैं, जो बुधवार सुबह 5 बजे से लागू हो चुकी है। और अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, लेकिन मेरा तो प्रारंभ से ये कहना है कि बाबा महाकालेश्वर सभी के हैं और सभी को सम्मान दर्शन करने का अधिकार है। और हमारे गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जिनको हमारे सरकार ने, शासन ने जिनको माना है कि इनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, तो उन लोगों को प्रोटोकॉल का अधिकार उन्हीं को देना चाहिए। बाकी सभी के लिए एक समान दर्शन व्यवस्था होना चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।